नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा की समस्या और साथ ही उस समस्या से जुड़े इनहेलर से। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जिन लोगों को अस्थमा की समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है या अस्थमा का जब उन्हें अटैक आता है तो वो इनहेलर यूज़ करते हैं और इनहेलर उस समय पर यूज़ करना गलत नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी मेडिसिन है जिससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है अपने अस्थमेटिक अटैक में। यानी जब आपकी तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही होती है, दम घुटा सा लगता है, तो आप पंप के मदद से अपने आप को रिलीफ पोजीशन में, कंडीशन में ले जाते हैं जिससे आपको अच्छा फील होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अस्थमा के अंदर या आपके बार बार पंप यूज करने से क्या नुकसान आपको हो सकता है? जी हां, पंप के बार बार यूज करने से आपको नुकसान हो सकता है अगर आप एक अस्थमेटिक पेशेंट हैं। असल में जब भी किसी को अस्थमा होता है तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि शुरुआत में ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं पंप को, लेकिन धीरे धीरे कंडीशन वर्स होने के टाइम एक बार दो बार यूज़ करने के बाद जब उन्हें आराम मिलना शुरू हो जाता है तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस पंप को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जिसका नुकसान देखने को क्या मिलता है कि जो लोग इस पंप को ज़्यादातर यूज़ करना शुरू कर देते हैं फिर वो बिना पंप के रह नहीं पाते हैं, उनको उसकी आदत लग जाती है और कहीं ना कहीं जो हमारी बॉडी है, जो उसके वर्क करने का प्रोसेस है, वो भी रिस्पॉन्स उसी को करना शुरू कर देती है। उसके बिना वो चीज़ें उतनी ठीक और रिलीफ नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या समझना है कि अगर किसी भी पेशेंट को सांस से जुड़ी कोई भी समस्या है, अस्थमा है, कभी अगर सिचुएशन ज़्यादा वर्स है तो आप पंप यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके आदी ना बने, कोशिश करें उसको कम से कम यूज़ करने की। लेकिन यहीं पर दूसरा सवाल आता है कि सर अगर पंप यूज़ ना करें तो फिर हम क्या करें, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या करें। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो समस्या है यानी अस्थमा की जो समस्या है, ये समस्या है क्या, और अगर हम इसके उपचार और उपाय की बात करें तो किस तरीके से हम इसका उपचार कर सकते हैं, किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, इवन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर एक बार जिसको अस्थमा हो गया वो कभी ठीक नहीं होता है, हमने तो ऐसे ही सुना है, हमने यहाँ से दवाई ली, वहाँ से दवाई ली, जब दवाई ली तब हमें रिजल्ट मिला, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ते हैं तो अस्थमा दोबारा हमें अटैक करना शुरू कर देता है और चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी ये जो अस्थमा की समस्या है ये है क्या, ये होती क्यों है, इस समस्या की जड़ क्या है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आप समझ पाओगे इसको ठीक करना पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि मेरे बोलने के या किसी के बोलने से ऐसा नहीं होता। जब तक आप उन चीज़ों के ऊपर खुद काम नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करते हैं दवाइयों की तो दवाइयां हमें इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, इंस्टेंट रिलीफ देती हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके ठीक होने की तो ठीक होने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा ना, जो दवाई आप ले रहे हैं क्या असल में वो आपकी समस्या की जड़ पर काम कर रही है या नहीं। और अगर कर रही है तो फिर हम ऐसा क्यों मान रहे हैं या हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये समस्या ठीक नहीं हो रही। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल को शुरुआत में लेते हैं और बात करते हैं कि लोगों को लगता है कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसा क्यों लगता है। असल में जब किसी को भी अस्थमा की समस्या हो जाती है तो वो क्या करता है, वो दवाई लेता है, हार्डली 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, उसके बाद उनको लगता है 2 महीने से दवाई खा रहा हूं, मेरी समस्या ठीक नहीं हो रही। आप सिर्फ एक बात खुद से पूछिए और खुद को जवाब दीजिएगा कि आपको ये अस्थमा की जो समस्या हुई, क्या ये 10 दिन 15 दिन में हुई, क्या ये 1 महीने में हो गई, 2 महीने में हो गई? बिल्कुल नहीं ना। इस समस्या को होने में, बनने में, शरीर में बसने में, घर करने में समय लगा ना। उस समय पर हमने ध्यान दिया होता तो हम इस समस्या को वहीं पर कंट्रोल कर सकते थे आसानी से। लेकिन अगर हमने उस समय उसको उतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया या नहीं कर पाए तो क्या अब हम इसको चुटकी बजाते ही कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी है नहीं। जिस समस्या को बनने में समय लगता है, आप प्लीज इस बात को समझिए कि उस
समस्या को खत्म होने में, उसको कंट्रोल में आने में समय लगता है और उस समय को देने के लिए हर व्यक्ति के अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है तो हम हिम्मत हार जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ एक ही बात कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सारी दवाई खा ली, मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया। साथ ही साथ हमें कुछ चीज़ों का परहेज, प्रिकॉशंस बहुत स्ट्रिक्टली लेना पड़ता है। क्या हम लोग हर परहेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? अगर करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, फॉलो नहीं करते हैं तो नो डाउट रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन 100% नहीं मिलेगा। तो आई होप सबसे पहली चीज, यानी सबसे पहला जो आपका सवाल था कि ये ठीक हो सकती है या नहीं, आपको इस चीज का रिजल्ट, जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरी चीज पर चलते हैं कि असल में जो अस्थमा समस्या है, ये समस्या है क्यों? ये समस्या अलग अलग कारणों से होती है। कोई एक कारण हम इसकी वजह नहीं बता सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं ये कारण अस्थमा की वजह बनता है। आपको समझना पड़ेगा अस्थमा क्या होता है। हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी पावर होती है। इम्यूनिटी पावर क्या होती है? कुछ ऐसे समझिए कि जैसे हमारे गेट के ऊपर एक गार्ड बैठा हुआ होता है ना, जो ये देखता है कि कोई अनजान व्यक्ति तो अंदर नहीं घुस रहा, कोई भी ऐसे अनजान व्यक्ति घर में ना घुसे। इसी तरीके से हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या करता है, किसी भी फॉरेन एजेंट को, यानी ऐसे तत्व को हमारे शरीर में घुसने से रोकता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब उसे ये कैसे पता चलता है कि भाई ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है या नहीं है? आप कुछ ऐसे समझिए, आपके जो गार्ड हैं, या आप ये समझिए कि आपने जो एक बायोमेट्रिक लगा रखा है या आपने कोई कैमरा लगा रखा है, तो जब आप उसमें देखते हैं तो जो भी आपका नोन है आप उसके लिए लॉक खोल देते हैं। या आपने गार्ड को एक लिस्ट पकड़ा रखी है कि भाई अगर इनमें से देखिए कोई भी आए तो आप उसे अंदर आने दीजिएगा, वरना मत आने दीजिएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम के पास एक रिकॉग्नाइजेशन होती है कि अगर ये पॉइंट है तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, वरना वो उन्हें अंदर एंटर नहीं होने देता। अब अगर अंदर एंटर नहीं होने देता तो वो कैसे रोकता है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यही कारण बनता है आपके अस्थमा का। जब भी कोई ऐसा तत्व हमारे शरीर में घुस रहा है जो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये खराब है, तो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली एक चेंज आता है कि हमारा जो सांस लेने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे ब्रोंकाइज, ब्रोंकी होल्स बोलते हैं, आप ऐसा समझिए कि श्वास की जो नली होती है हमारी, उसके अंदर क्या होता है, म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस आप ये मान लीजिए जैसे बलगम बनना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, जो भी तत्व अंदर क्या है वो अंदर फेफड़ों तक ना जाए, वो वहीं पर बलगम में चिपक जाए ताकि वो बलगम के थ्रू बाहर आ जाए। तो जैसे ही ये फंक्शन होता है, इसमें 2-3 फंक्शन होते हैं कि साथ में क्या होता है, हमारी जो सांस लेने वाली जो नलियाँ, मान लीजिए ऐसी जैसे पाइप होता है, ऐसी है। अब उसमें 3-4 लेयर होती हैं, वो लेयर स्वेल हो जाती हैं, साथ में म्यूकस होता है, तो वो लेयर इतनी कम हो जाती है कि जो हम अभी आसानी से सांस ले पा रहे हैं वो सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह कम बचती है। इसी को कहा जाता है अस्थमा की समस्या। लेकिन ये समस्या होती क्यों है, बनती क्यों है? असल में जब बच्चा छोटा होता है या कोई भी व्यक्ति है जिसको बार बार जुकाम हो रहा है, सर्दी हो रही है, वो ध्यान नहीं दे रहा, हर 15 दिन में, 20 दिन में उसको जुकाम हुआ, फिर थोड़ा लंबा चला, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ, फिर दोबारा हो गया, यही धीरे धीरे जुकाम आपका अस्थमा का रूप ले लेता है। साथ ही जितने भी ये पॉल्यूशंस हैं, जितनी ये मिट्टी वगैरह है, ये आपके शरीर में जब जाती है तो वो अस्थमा का कारण बनता है। तो कुछ ऐसे कारण अक्सर देखने को मिलते हैं जिसके कारण अस्थमा किसी को भी हो सकता है। तो आई होप आपको पहली चीज और दूसरी चीज अच्छे से समझ आ गई। मतलब आपके जो कुछ सवाल होते हैं कि अस्थमा ठीक हो सकता है या नहीं, इसका जवाब मिल गया। अस्थमा क्यों होता है, कैसे होता है, आपको इसका जवाब मिल गया। और इसी के साथ साथ हम सब ने अच्छे से समझ लिया कि जो हम पंप यूज कर रहे हैं उसके कारण से जो आपको अस्थमा हो रहा है, जो सांस लेने में समस्या हो रही है, अस्थमैटिक अटैक आ रहा है, आपको वहां तो रिलीफ मिल रहा है, लेकिन वो जो आपके अंदर के टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको आदत पड़ जाती है, जिसके कारण आपका जो अस्थमा है वो और ज्यादा बिगड़ जाता है और बिना पंप के उसका ठीक होना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। इसीलिए जो पेशेंट्स हैं वो पंप के आदी हो जाते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, एक सही ट्रीटमेंट का चुनाव करना है। अब सही ट्रीटमेंट क्या है, कैसे है, कैसे पहचाने, ये सवाल आता है। देखिए इसके बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन एक सिंपल सा जवाब आपको दूंगा जो मैं नहीं, लगभग दुनिया के 80% से ज्यादा लोग जानते हैं कि सांस
वह सांस से जुड़ी किसी भी समस्या के अगर इलाज या ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो होम्योपैथिक दवाइयाँ सबसे असरदार हैं। कोई नुकसान नहीं होता, लेने में आसान होती हैं और उसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट यानी बहुत जल्दी देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसकी दवाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं? वो छोटी छोटी मीठी गोलियां होती हैं, आप उससे जीभ पे रखते हैं और वो वहीं पे घुल जाती हैं और डायरेक्ट आपके ब्लड में मिलके काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट बहुत असरदार और अच्छे होते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होता है, पेशेंस रख के वो पूरा ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर हम ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेंगे, हम ये सोचेंगे बस हमने खाया हमें रिलीफ मिल गया और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हो सकता है आपके मन में यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि सर हमने तो होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी या हमने आयुर्वेदिक ली थी, हमें ये हुआ वो हुआ। अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो मैं आपकी एक और मदद करता हूँ। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो, अपना सवाल उनसे पूछ सकते हो, अपनी समस्या उन्हें बता सकते हो और उसका इलाज क्या है ये भी उनसे जान सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, हर एक चीज़ हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का जवाब आप तक पहुँचाया जाए। और अगर आपको अपने सवाल का जवाब अभी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।